सबको जय यीशु की। फिर एक बार मैं आप सबों के सामने तो ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूँ। बड़ी आनंद और खुशी की बात है कि प्रभु का वचन सुनाने का सौभाग्य दोबारा प्राप्त हुआ है कि मैं आप सबों से आज के दिन में प्रभु का वचन को लेकर बातचीत करूं। और आज के दिन में वचन लेकर आया हूं घुटने टेकने के बारे में। इस बात को हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 41 में पढ़ते हैं। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। बाइबल बताता है प्रभु यीशु ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। इस बात को लेकर मैं आज इस वजह से आया हूँ क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोग कोई भी घुटने नहीं टेकना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कंफर्टेबल तरीके से बैठें, आराम से बैठें और प्रार्थना करें। और कहीं जगह पर इस बात को बार बार सिखाया जाता है टेक अ कंफर्टेबल पोस्चर फॉर द प्रेयर, यानी कि एक बहुत ही सुविधाजनक एक मुद्रा लेकर प्रार्थना करें। बाइबल में एक भी ऐसा मुद्रा नहीं बताया गया है जहां प्रभु यीशु मसीह ने सुविधाजनक मुद्रा ली गई हो और सुविधाजनक मुद्रा में बैठकर प्रार्थना की गई हो। प्रभु ने अगर प्रार्थना की, गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की, घुटने टेक कर प्रार्थना की, अगर प्रार्थना की रात भर वो प्रार्थना करते रहे पहाड़ी पर घुटने टेक के, अगर उन प्रभु ने प्रार्थना की सूली पर 3 कीलों के बीच में लटकते वक्त प्रार्थना की, कहीं पर भी बाइबल में ये बात नहीं बताई गई है कि प्रभु यीशु ने सुविधाजनक मुद्रा लेकर प्रार्थना की। सच्ची प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना, ताकतवर प्रार्थना सुविधाजनक मुद्रा लेकर नहीं हो सकती। मैं समझता हूं सच्ची प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना असुविधाजनक मुद्रा लेकर करने वक्त हो जाती है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु ने घुटने टेक कर प्रार्थना की। ईश्वर को इस धरती पर आके घुटने टेकने पड़ गए। इस बात पर हम विचार करें, घुटने कौन टेकता है? जो हार जाता है। जो हार जाता है वो घुटने टेकता है। जिसकी बस की बात नहीं, किसी बात का सामना करने के लिए हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, वो व्यक्ति घुटने टेकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में घुटने टेकते हुए प्रार्थना करता है। क्यों घुटने टेकता है? जब समस्त मानव जाति के पाप का बोझ उनके ऊपर लादा गया, पूर्ण रूप से इंसान होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को इस बात का एहसास हुआ कि यह पाप का बोझ हल्का नहीं है, बहुत भारी है। और इतना भारी है वो पाप के बोझ को उठाते वक्त वो घुटने टेकता है उस ईश्वर के सामने, ताकि वो ईश्वर उन्हें बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें उस कड़वे प्याले को पीने के लिए। क्योंकि यह संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में घुटने टेकते हुए अपने अब्बा से प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं, पिता यदि संभव हो तो प्याला मुझसे टल जाए, हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि घुटने टेकते हुए अपने पिता से अनुनय विनय करता है ताकि पिता उस प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा हो जाए। जब हम लोग ईश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, ईश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। जब ईश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है, हमारे खिलाफ कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इंसान ईश्वर के सामने जाके घुटने टेकता है उस व्यक्ति के लिए ईश्वर उसके लिए खड़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर के सामने जाके घुटने नहीं टेकता है, न जाने उसको दुनिया में कहां कहां जाके घुटने टेकने पड़ जाएंगे, किस किस के सामने जाके घुटने टेकने पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखाता है, हम अपने सारे जरूरतों में, सारी आवश्यकता में, सारे हार में, जीत में हम प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के सामने जाके प्रभु के सामने घुटने टेकें। जब हम प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, ईश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। और जिसके लिए ईश्वर खड़ा हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कहीं जाके घुटने टेकने की जरूरत नहीं। और वह ईश्वर उस इंसान को कहीं पर भी जाके घुटने टेकने नहीं देगा, उसको खड़ा रखेगा। और यह है ईश्वर का कार्य उस मानव के प्रति, उस मनुष्य के प्रति जो प्रभु के सामने दीनहीन बन के, विनम्र बन के, विनीत बन के घुटने टेकते हुए उसके सामने आता है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में,
ईसा का नाम सर्वश्रेष्ठ है, आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम है, और उसका नाम सुनकर हर प्राणी घुटने टेकेंगे। ईसा के सामने हर प्राणी घुटने टेकेंगे, और जो व्यक्ति प्रभु ईसा के सामने घुटने टेकेगा उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा खड़ा है। और जिस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा खड़ा है उस व्यक्ति को और किसी बात की डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ईसा के सामने हमें घुटने टेकने की जरूरत है। जो हम घुटने टेकेंगे उसके सामने वो ईश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। संत पौलुस बताता है रोमियो के लिखे हुए पत्र अध्याय 8 पद संख्या 25 में, जब ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। जब ईश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद्ध होगा। कौन सी बात हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित करेगी। क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, क्या अत्याचार, क्या संकट, क्या परेशानी, क्या बीमारी, क्या महामारी, कौन सी चीज हमें प्रभु के प्रेम से वंचित कर सकती है। कोई भी चीज हमें प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकती है। इसलिए प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें प्रभु के सामने दीनहीन बनकर, विनम्र बनकर, विनीत बनकर उनके सामने घुटने टेकने की जरूरत है। और घुटने टेकने के द्वारा प्रभु हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब प्रभु खड़ा रहेगा दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। यह प्रभु का वादा है। जो प्रभु के सामने दीनहीन बनता है प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा, और उसको इतना ऊंचा उठाएगा उसके खिलाफ कोई बात, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बार हम लोग देखते हैं ईश्वर के सामने हम घुटने नहीं टेकते हैं। चर्च हम चले जाते हैं, कंफर्टेबल पोस्चर हमें चाहिए, बहुत ही सुविधाजनक मुद्रा हमें चाहिए। कुर्सी रखी गई है, आराम से कुर्सी में बैठ गए। बेंच रखा गया, आराम से बेंच में बैठे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। कुछ लोगों के लिए कमर में दर्द हो सकती है, कुछ लोगों के लिए घुटनों में तकलीफ हो सकती है। बैठ जाइए आप उस बेंच पर, उस चेयर पर बैठ जाइए। लेकिन जो कर सकता है घुटने टेकने की आदत डालिए ईश्वर के सामने। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए दिया हुआ एकमात्र मुद्रा है प्रार्थना का, वो है घुटने टेक कर प्रार्थना करने का। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मुद्रा नहीं दिया। दूसरा मुद्रा अगर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो हमारे लिए संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सूली पर 3 कीलों के बीच में जकड़े हुए थे, उस वक्त वो प्रार्थना करते। 3 कीलों के बीच में जकड़े हुए प्रार्थना करता, वो मुद्रा बहुत ज्यादा कठिन होगा। इसलिए सरल मुद्रा यही है कि हम प्रभु के सामने घुटने टेकें। प्रभु के सामने घुटने टेकने का मतलब अपने आप में प्रभु के सामने अपने आप को बड़े विनम्रता के साथ दीनहीन बन के प्रस्तुत करने का है। और जो प्रभु के सामने दीनहीन बनता, विनम्र बनता, विनीत बनता है, प्रभु उसका ऊंचा उठाएगा, ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए हम लोग सीखें। हम लोगों ने देखा था हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमेशा वो चर्च जाते थे या प्रार्थना घर में प्रार्थना होती थी, घुटने टेकते थे और इस प्रकार से वो प्रार्थना किया करते थे। और उनकी प्रार्थना बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। घुटने टेक के, तकलीफ उठा के, पीड़ा उठा के प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह अगर इतना आसानी से हम सबों को बचा सकते थे, सूली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोड़ों की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उपवास निंदा सहने की जरूरत नहीं पड़ती, सूली पर 3 किलो के बीच में जकड़ के 3 घंटे तड़पना नहीं पड़ता। ईश्वर व स्वर्ग से कहता सभी मानव जाति बच जाए, सारी मानव जाति बच जाती। इतना आसान नहीं है प्रभु के उस अनुग्रह को पाना, प्यार को पाना, स्वर्ग को पाना। इसलिए हमें तकलीफ उठाने की जरूरत है, प्रार्थना करते वक्त तपस्या करने की जरूरत है। चालीसा का यह समय है, चालीसा का यह समय, इस समय में हम लोग घुटना टेकना सीखें, घुटने टेकें, प्रभु के पास जाएं, तकलीफ उठाएं, त्याग करें, तपस्या करें और प्रार्थना करें। और इस प्रकार से की हुई प्रार्थना बड़ी शक्तिशाली साबित होगी, बड़ी पावरफुल साबित होगी। और इस प्रकार से प्रार्थना करने से ना केवल हमारा आध्यात्मिक उत्थान होगा, बल्कि जहां हम रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वहां पर प्रभु की आशीष उतर के आएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह कंफर्टेबल पोस्चर ले सकते थे, सुविधाजनक मुद्रा लेकर प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने जब जब प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। गेत्सेमनी बाग में घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। रात भर जागते हुए पहाड़ी पर जाके प्रभु घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का कोई भी मुद्रा, कोई भी फोटो आप देखिए, उस फोटो में प्रभु यीशु मसीह कुर्सी पर बैठे हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, बेंच पर बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे, बल्कि
घुटने टेक कर, अपने सिर ऊंचा उठाकर, अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी दृष्टि उस अब्बा पिता पे लगाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए उस चित्र को हम देखते हैं। आज तक वही चित्र उपलब्ध है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जब प्रार्थना करते थे इस प्रकार से इस मुद्रा को अपनाते थे। अगर हम प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, हमें प्रभु का इस मुद्रा का भी अनुसरण अपनाना होगा, इस प्रकार से प्रभु का अनुसरण करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आज के दिन में जब हम लोग प्रभु के इस विशिष्ट मुद्रा को लेकर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रार्थना करने का कौन सा मुद्रा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम घुटने टेक कर हम प्रार्थना करें। घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। जब हमारे घर में दुख आता है, पीड़ा आता है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, अलग अलग प्रकार के संकट, आर्थिक समस्या, अलग अलग प्रकार की बीमारी, अलग अलग प्रकार के तनाव, चिंता, परेशानी आती हैं, लोग ना जाने कहाँ कहाँ जाके घुटने टेकते हैं, किस किस के पास जाते हैं, कहाँ कहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं अस्पताल जाते हैं, कहीं पैसे खर्चा करते हैं, कुछ नहीं हासिल होता, कुछ नहीं हासिल होता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने उधर जाके दवाई की, इधर जाके दवाई की, वहाँ से इलाज कराया, इतने पैसे खर्चा किए, वहाँ उससे मिले, इससे मिले, उधर गए, इधर गए, होता कुछ नहीं है। जब प्रभु के पास जाके विनम्रता के साथ, दीनहीन बनकर, तकलीफ उठा के, परेशानी उठा के, त्याग तपस्या के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूरे आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ, वो ईश्वर हमारी पुकार को सुनता है। उसका कान बहरा नहीं हुआ है, उसका हाथ बचाने में समर्थ है, और वो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा। उसने वादा कर रखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हारे सामने वैसी तथा महान रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। उस ईश्वर के पास जाएं। बचाने वाला दूसरा कोई नहीं भाई बहनों, बचाने वाला एकमात्र है, जो हमें ना केवल पवित्र बाइबल बताता है बल्कि सभी धर्म के धर्मशास्त्र अलग अलग शब्दों में यही बात बताते हैं। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया है, और वो एकमात्र नाम है ईसा प्रभु का नाम। और यही बात सभी धर्म के धर्म ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया गया है। एकमात्र नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु का नाम, जिसके द्वारा मनुष्य जाति को मुक्ति मिल सकती है। अगर मुक्ति देने वाला एकमात्र है, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने जाके घुटने टेकने में क्या दिक्कत है। हम कोशिश करें, प्रयास करें, आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्रभु यीशु मसीह के इस प्रार्थना का मुद्रा को हम उन्हें सिखाएं कि प्रार्थना इस प्रकार से की जाती है, यह आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जो प्रभु के सामने घुटने टेकता है वो कभी हारता नहीं है। प्रभु के सामने जो घुटने टेकता है कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ ईश्वर खड़ा है और ये प्रभु का वादा है। इसलिए हम आज के दिन में जब हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु से हम विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमें ताकत दे, हिम्मत दे, साहस दे, ताकि हम बड़े विनम्रता के साथ प्रभु के पास जाएं और त्याग तपस्या करते हुए, जिस प्रकार से प्रभु ने हम सबों के लिए प्रार्थना की, गेत्सेमनी बाग में जाके घुटने टेकते हुए रात भर उन्होंने अपने अब्बा पिता से प्रार्थना किया कि इस कड़वे प्याले को किस प्रकार से पिया जाए। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य हासिल करते हुए, शक्ति प्राप्त करते हुए उस कार्य को मुकाम तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से हम सबों को सिखाते हैं कि अगर हमें कुछ हासिल करना हो, त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा, घुटने टेकने होंगे, तब जाके ईश्वर हमें खड़ा रखेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज के दिन में हम लोग इस बात को लेकर मनन चिंतन करें और इस कार्य को हम प्रैक्टिस करें, इस कार्य को हम प्रैक्टिस करें। मुझे याद है 5 साल पहले जब मैं प्रभु के नगरी में यरूशलेम में गया था, यरूशलेम के बाद हम इजिप्ट गए। इजिप्ट में वहाँ पर सिनाई पर्वत पर चढ़ने की बारी आई। बहुत ऊंचा पहाड़, लगभग 9 किलोमीटर के रास्ता चढ़ने का और रास्ता 9 किलोमीटर उतरने का रास्ता। रात का समय वहाँ पर जा सकते हैं। आज के दिन में कि पता नहीं, 5 साल पहले तक ये अलाउड नहीं था, दिन में जाने के लिए अलाउड नहीं था, रात के समय वहाँ पर जाना था। और हम उस सिनाई पर्वत पर जहाँ ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उस पहाड़ पर गए। एक स्त्री जिसको घुटने में काफ़ी तकलीफ थी, उसने तय किया था कि मैं
उस सिनाई पर्वत पर चढ़ूंगी। काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की, जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच गई। डॉक्टर ने उसको कहा था कि घुटने का ऑपरेशन होगा। इतनी त्याग तपस्या करते हुए सिनाई पर्वत पर पहुँची वो। रात के 2 बजे हम पहुँचे थे, शाम को हमने 7:30 बजे शुरू किया था, रात के 2 बजे हम लोग पहुँचे सिनाई पर्वत पर। वहाँ जाके हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद फिर वापस लौटे। बहुत तकलीफ उसको हुई चढ़ते वक्त, जाते वक्त। वापस आने के बाद उसका घुटने का दर्द, जो भी तकलीफ थी, घुटने सूजे हुए थे, सब ठीक हुआ। क्योंकि जब हम तकलीफ उठाते हैं प्रभु के लिए, प्रभु हमें ऐसी आशीष प्रदान करता है, सारी तकलीफ हमारे जीवन से दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया मानव जाति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए, एकमात्र नाम दिया गया है प्रभु यीशु का। इसलिए उस यीशु के सामने घुटने टेकें। जिस प्रकार से फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस बताता है अध्याय 2 पद संख्या 9 में, सभी प्राणी ईसा का नाम सुन के उसके सामने घुटने टेकेंगे और हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है और यीशु ही प्रभु है। प्रभु के सामने हम घुटने टेक रहे हैं, किसी इंसान के सामने नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने घुटने टेकता है, उसको इंसान के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। बहुत बार लोग इंसान के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हैं, हार मानने के लिए तैयार हैं, झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें झुकने की जरूरत है प्रभु के सामने। प्रभु के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। जो प्रभु के सामने घुटने टेकता है उसको और कहीं जाके किसी इंसान के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। प्रभु हमें हमेशा खड़ा रखेगा, यह प्रभु का वादा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी प्रभु का इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना का वरदान मिले सबसे पहले। और प्रार्थना हमने तपस्या के साथ करें, त्याग तपस्या के साथ करें, कठिनाइयों को महसूस करते हुए करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम सबों के लिए प्रार्थना की सूली पर, वो एक आसान का मुद्रा नहीं था। कीलों के बीच में उनके हाथ और पैर जकड़े हुए थे। उस दर्द के बीच में जब उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, घोड़ों से 5000 बार मार उन्होंने खाए थे, शरीर से खून निकल चुका था, बार बार क्रूस ढोते हुए गिर गए थे, उनका शरीर खून से लथपथ हो चुका था, शरीर की ताकत कमजोर पड़ गई थी। और उस बीच में यीशु मसीह धरती और आसमान के बीच में अपने हाथों को फैलाते हुए अब बाप पिता से समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु की शक्तिशाली सामर्थ्य उन प्रार्थना सूली पर से निकली। इसलिए जब हम दुख तकलीफ को उठाते हुए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना शक्तिशाली साबित होती है, पावरफुल साबित होती है। इसलिए 40 के दिनों में कलीसिया में सिखाते हैं, उपवास करें, त्याग करें, तपस्या करें, इस प्रकार से प्रार्थना करें। क्यों? एक साधना है ईश्वर के सानिध्य में आने का, ईश्वर के प्यार में बढ़ने का, विश्वास में बढ़ने का, अपना रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत करने के लिए हमें त्याग तपस्या करना होगा। प्रभु यीशु ने हम सबों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए और हम सबों को पिता के साथ हमारा रिश्ता जोड़े रखने के लिए उन्होंने त्याग तपस्या किया। क्या मुझे अपने पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में, पश्चाताप के रूप में क्या त्याग तपस्या नहीं करना चाहिए? प्रभु हमें 40 की इस अवधि में हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है कि हम दुख तकलीफों को उठाते हुए प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना शक्तिशाली साबित होगी अगर हम इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। और घुटने टेक कर अगर हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए मध्यस्थ करेंगे, वो प्रार्थना भी शक्तिशाली साबित होगी। दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे तो हम सभी प्रभु के गवाह बनेंगे, प्रभु के साक्षी बनेंगे। वही प्रभु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, आंखों को बंद रखें। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। इस वक्त प्रभु हमने आपका जीवंत वचनों को सुना है और आपका वचन आज के दिन में हमने सुना है। आपने हम सबों के लिए गेत्सेमनी बाग में घुटने टेकते हुए प्रार्थना की। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को भी इस प्रकार से प्रार्थना करने का वरदान दीजिए ताकि हम सभी दीनहीन बनकर, विनम्र बनकर, विनीत बनकर आपके सानिध्य में, आपके पास आए, आपके दरबार में आए और घुटने टेकते हुए कठिनाइयों के बीच में, तकलीफों को उठाते हुए हम प्रार्थना करें। इस प्रकार से प्रभु हम अपना रिश्ता आपके साथ मजबूत कर सकें। इस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थ कर सकें, प्रार्थना कर सकें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए प्यारे प्रभु जी, हम सभी निरंतर आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। हम सबों को आशीष दे, हम सबों को अनुग्रह दे, हम सबों को अपनी बहुतायत की जीवन से भर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।